ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्य आज दिनांक 6 फरवरी 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से कन्या राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे, साथ में संबंधित उपाय बताएंगे और हम आशा करते हैं कि आप संबंधित उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस संख्या जिस राशि में है वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम के अनुसार अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल कम से कम आपके जीवन पर 50 से 60% तक सटीक बैठेगा। अब हम इस हफ्ते अर्थात 7 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 के मध्य ग्रहों की क्या अवस्था है, ग्रह गोचर क्या है, उसका वर्णन करते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, मकर राशि में और सप्ताह के अंतिम दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे। सूर्य इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल इस हफ्ते मेष राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह भी इस हफ्ते मकर राशि में ही संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो यह सप्ताह इस महीनों में खास है कि विशेषकर 10 फरवरी के दिन 6 ग्रह कुंभ राशि में संचार करेंगे, माफ कीजिएगा, मकर राशि में संचार करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते गुरु ग्रह और शनि ग्रह भी उदय हो रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते वह अस्त चल रहे थे। गुरु ग्रह 13 फरवरी को उदय होंगे और शनि ग्रह 9 फरवरी को उदय होंगे। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों मंगल ग्रह की राशि हैं। तो अब हम राशि चक्र की सर्वप्रथम राशि अर्थात मेष राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने पेट संबंधी रोगों से कुछ बचाव अवश्य करें। इसके अलावा उनको स्त्री वर्ग से कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, अतः वे उनसे सावधानी बनाए रखें। वैसे ऐसा भी लगता है कि पहले दिन वे घर से संबंधित किसी वस्तु पर किसी विषय पर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप घर संबंधी लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको भाग्य का और पिता का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि यात्रा से भी आपको कर्म संबंधी और मान सम्मान संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में नाना प्रकार के लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और घरेलू जीवन में भी कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे। इसके अलावा आप घर से संबंधित और वाहन से संबंधित किसी वस्तु पर निवेश करते हुए या व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है कि आपको पिता से और स्त्री वर्ग से इनके प्रति कुछ विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप सामाजिक जीवन में कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे, यात्रा की भी अधिकता बनी रहेगी और आपको व्यवसाय में लाभ और सम्मान मिलता रहेगा। ऐसा लगता है कि आप अपने व्यवसाय में भी कुछ धन निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्त्री वर्ग से भी सप्ताह के अंतिम दिनों में कोई गुप्त लाभ या अचानक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए यह हफ्ता खूब व्यस्त रहेगा और कर्म क्षेत्र और घरेलू जीवन में उनको नाना प्रकार के लाभ और कुछ हानि देखने को मिल सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन ऐसा लगता है कि वे अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे
और जमीन जायदाद जैसे प्रश्नों पर भी वे इसको लेकर कुछ छुटपुट यात्रा पे जा सकते हैं। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपका रुझान कुछ आध्यात्मिक विषयों पर अधिक रह सकता है। घर और धन जैसे विषयों पर भी आपको वृद्ध व्यक्तियों द्वारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपने पेट से संबंधित किसी रोग पर अवश्य ध्यान दें। सप्ताह के 5वें दिन और चौथे दिन आप अपने परिवार, अपने बंधुओं के संग यात्रा पे जा सकते हैं। यात्रा में आपको नाना प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपको पिता से या पिता तुल्य वर्ग से भी विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपको पिता तुल्य वर्ग से कर्म क्षेत्र में और व्यवसाय में कुछ मदद मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि आप अपने घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम आदि भी करा सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन ऐसा लगता है कि वे अपने परिवार, सहयोगियों, विशेषकर महिला वर्ग से उनको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है और जमीन जायदाद जैसे प्रश्नों पर भी उनको कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर और दैनिक व्यवसाय में अपने परिवार और धन संबंधी यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप गुप्त रूप से भी कुछ ना कुछ निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते के चौथे दिन और 5वें दिन आप अपने रोगों, विशेषकर अपने घुटनों को लेकर, अपने गुदा संबंधी रोगों को लेकर कुछ सावधान अवश्य रहें। ऐसा लगता है कि आपको इन दिनों में कोई वसीयत से या कोई इंश्योरेंस से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में भी आपको कोई धोखा होने की भी संभावना बनी हुई है, अतः आप अपने कर्म क्षेत्र में संबंधित व्यक्तियों से सावधानी बनाए रखें। इसके अतिरिक्त सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप कुछ पश्चाताप या आध्यात्मिक विषयों पर कोई कर्म पूजा या किसी कार्यक्रम आदि विषयों में शामिल हो सकते हैं और अनुसंधान कर सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बुम बुधाय नमा का नित्य जाप करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन उनकी बुद्धि कुछ तार्किक हो सकती है, साथ में कुछ भ्रमित भी रह सकती है। ऐसा लगता है कि ये लोग मित्र वर्ग के साथ कोई साहसिक कार्य करते हुए कर्म व्यवसाय में उनके साथ कुछ सक्रिय रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको नौकरी से, किसी अनुबंध से और आपको स्वास्थ्य का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप अपने दैनिक रोजगार में भी नाना प्रकार के लाभ देखने को आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और 5वें दिन आप अपने जीवन साथी, पार्टनर के साथ कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे। आप दोनों में लाभ भी देखने को मिलेगा, साथ साथ मतभेद भी देखने को मिल सकता है। वैसे परिवार की तरफ से आपको पारिवारिक और धन संबंधी मदद मिलती रहेगी। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने पैरों से संबंधित रोगों पर अवश्य ध्यान दें। वैसे अंतिम 2 दिनों में आपके जीवन में यात्रा की कुछ अधिकता रह सकती है और ऐसा लगता है कि आपको जीवन साथी से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और चंद्र दर्शन करने चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने घरेलू जीवन में कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा व्यवसाय क्षेत्र में भी उनको स्त्री वर्ग से कोई धोखे मिलने की संभावना बनी हुई है, अतः आप सावधान और सतर्क रहें। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने बुद्धि बल से, अपने मित्रों की मदद से लाभ मिलेगा। आपको दूर स्थानों से भी, विदेश स्थानों से भी मान सम्मान और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको अपने मित्रों से परामर्श संबंधी भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते के चौथे दिन और 5वें दिन आपको अपने गुप्त शत्रुओं से और विरोधियों के ऊपर भी आपको विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी आप इन वर्ग के प्रति सावधानी अवश्य बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा पे भी उनके साथ जा सकते हैं और आनंद के पल भरपूर तरीके से जी सकते हैं। इसके अलावा इन 2 दिनों में आपके जीवन में व्यय की भी कुछ अधिकता बनी रह सकती है।
फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाई नमा का जाप करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आप अपने मित्रों के साथ, अपने बंधुओं के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपको रिश्तेदारों के साथ व्यवहार में मधुरता बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने घरेलू जीवन में और व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में खूब सक्रिय रह सकते हैं। घर से संबंधित कोई वस्तु का आप संतान पक्ष के ऊपर निवेश या व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने बुद्धि से सभी दिशाओं में सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और कार्य करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में कम से कम मतभेद को रखते हुए कार्य करते रहें। इसी प्रकार आपको मित्र वर्गों से भी लाभ और हानि समान रूप से देखने को मिल सकती है। तो सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। आपको अपने सहयोगियों से भी लाभ मिलता हुआ और सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आप संतान पक्ष के साथ यात्रा पे जा सकते हैं और व्यय करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको संतोष प्राप्त होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अधिक से अधिक कमेंट देके हमें अवश्य बताइएगा। हमने जो आपको मेष राशि से कन्या राशि के संबंधित उपाय बताए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन उपायों को अपनाकर इस हफ्ते अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जी।